बोला था इंजरी हो रही है भाई। आखिरी दफा तो मुझे याद है कि मैंने वीडियो के टाइटल तक में लिख दिया था कि बुमराह इंजर होने वाला है। यही कोई हमें 3-4 दिन पहले की वीडियो होगी, देख लो उसके अंदर जाके। बुमराह मेरा दोस्त जो है वो कमर पकड़ के निकल गया है, कुछ ऐसी WWE वाला फुटेज जो है ना वो चल रहा था। बैक स्टेज पे जिस तरह चल रहा था ना उस तरह बैठ के किया, कार्निवल में बैठ के गया मेरा दोस्त स्कैन कराने के लिए। मुझे तो लग रहा था कि अभी किसी कोने से जो ना पैट कमिंस निकलेगा चेयर और लैडर लेके उसकी कमर पे और मारेगा, जैसा WWE में हो रहा होता है। बिल्कुल वाली सिचुएशन बनी हुई थी। मेरे दोस्त ने अकेले जब सारा बोझ उठाया होगा अपने कंधों के ऊपर तो कमर का मसला तो होगा, बाकी तो कहीं से कोई सपोर्ट मिलनी नहीं है। खैर अभी थोड़ी सी सपोर्ट मिल गई थी उसको। शुक्र है कि सिराज वगैरह ने विकेटें ले ली। मैच पूरी तरह से फंस चुका है, ये टेस्ट मैच भाई, मैच पूरी तरह से फंस चुका है। अब मसला सिर्फ ये है कि बुमराह वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्योंकि अगर बुमराह वापस आ रहा है, बॉलिंग करेगा, तो 150 का टारगेट भी बहुत टारगेट है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और अगर बुमराह नहीं आ रहा तो शायद 250 का टारगेट भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए ज्यादा टारगेट। गुड न्यूज ये है कि बुमराह नजर आगे सीढ़ियों पे फलांगता हुआ गया है। मेरा दोस्त चीते की तरह छलांगे दो सीढ़ियां फलांगता हुआ उठता हुआ गया है वो। मैसेज यही जाना चाहिए ड्रेसिंग रूम दूसरे वाले में कि बुमराह तो आ रहा है भाई, प्रेशर में रहो। तो ये मेरा ख्याल में जो भी न्यूज़ वगैरह है इनको भी रोकनी चाहिए किसी भी किस्म की कि वो आएगा नहीं आएगा, बल्कि ये कहना चाहिए कि इज ओके, हल्की फुल्की हो गई थी तो हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए जो ऐसी वो पेट में थोड़ी सी वो दिल खराब हो रहा था ना, रात को थोड़ा उसने लेट खाना खाया था इसलिए थोड़ी सी डिकारिश वगैरह, इस किस्म का बहाना बना दें। कोई जरूरत ही नहीं इतना कुछ बताने की कि भाई इंजरी है कि नहीं है। खैर भाई बुमराह ने हॉस्पिटल से वो कप्तानी कर ली है जो मेरा दोस्त कोचू ग्राउंड के बीच में नहीं कर, टेल एंडर से कुटे खाता था मेरा दोस्त। बुमराह हॉस्पिटल गया, उधर से उसने पेजर के ऊपर जो है ना कोहली को मैसेजेस की, ये करो, ये लगाओ, ये फील्ड सेटअप करो, फलाना। खड़े भी नहीं होने दिया, 8 रन की लीड ले गया। कल ही बता दिया था तुम लोगों को कि इंडिया वापस आ चुका है और सारा का सारा 19 साल के कॉन्स्टेंस की वजह से चुप करके बैठा रहता। भाई तू जितना बोल रहा है तूने बिल्कुल गलत जगह पर इंडिया की टीम को यूनाइट करा दिया। जो गंभीर नहीं करा सका वो ये 19 साल का बच्चा करा के चला गया। जाते जाते आखिरी बॉल दिन की उसके ऊपर तूने पंगा ले लिए, आउट हो गया। ख्वाजा अलग रो रहा है कि तेरी वजह से मेरी विकेट चली गई है, और ऊपर से पूरी टीम भी यूनाइट हो चुकी है। देव गॉट नथिंग टू लूज, और उनको पता चल गया 150 रन के ऊपर वो बिल्कुल डाउन हुए हुए थे। उनको दोबारा से आपने जगा दिए कॉन्स्टेंस, अब आप जो है वो इसको डील भी कर लें। खुद बेचारा को 20-30 रन बना के चला ही गया है। बाकी ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल लेट गई, कोई भी कुछ नहीं कर सका क्योंकि बुमराह तो विकेट्स ले रहा था, साथ सिराज ने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दिया। इसी तरह होता है, एक बॉलर भी अगर उसको मिल जाए तो उनसे कभी भी 150 ना हो सके। 171 रन के ऊपर भी 60 रन वो वेबस्टर जो नया आया है उसने बनाया है। जो मिचेल मार्श की जगह उन्होंने उसको डाला था, मुझे यही था कि पता नहीं है क्या ही कर लेगा वो। मिचेल मार्श ने भी हद मुकाई हुई थी इस पूरी सीरीज में। अगर कहीं छुपा है ना इनके फेलियर्स के अंदर कोचू कोहली वगैरह की न्यूज़ वगैरह चलती रही है बीच में, वो चुप करके बैठा रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले तो देख रहे थे, उन्होंने उठा के बाहर फेंके, वेबस्टर को डाला। वेबस्टर ने बॉलिंग भी अच्छी कराई थी पहली इनिंग्स में, और अभी बड़ी ही क्रूशल 60 रन बना दिए क्योंकि इनसे तो 100 रन नहीं हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया वालों से। खैर भाई जवाबी कार्रवाई में जयसवाल ने जो आके स्टार्क के साथ किया है आज, हुई एक ओवर के अंदर कुछ 4 चौके मारे। पहले ओवर में 20 रन बना लिए थे, उसके बाद यही कुछ जल्दी उन्होंने 40 रन बना लिए थे। वही सारा स्टैंड था जो कि ओपनिंग ने कर लिया था। अदरवाइज 40 से मेरे ख्याल में कोई आउट नहीं था। 50-55 के ऊपर 4 आउट हो चुके थे। इन कंडीशंस के अंदर दोस्तों यही करना है। सनी भाई जो हैं वो अभी जरूर लगे हुए होंगे, अपने आप को कोस रहे होंगे क्योंकि पंट ने आकर वही इनिंग्स खेल ली जो खेलनी चाहिए थी। गंभीर की स्ट्रेटेजी चेंज हो चुकी है। गंभीर ने इनको ये कहा था कि अब तुम लोग उस तरह बस बहुत हो गया, अब उस तरह खेलोगे जिस तरह मैं बताऊंगा, कोई ये नहीं इंटेंट। इस पिच पे ये नहीं करना था यार। इस पिच पे ये आके यही था कि भाई कभी भी आप 50 बॉलें खेल लें या आप 150 बॉलें खेल लें, एक बॉल आएगी आप उसका कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए जितना हो सकता है जल्दी रन बना लें। पहली इनिंग्स के अंदर मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा शेल के अंदर चले गए थे। 70 बॉलें खेल के भी जो है 10-10, 20-20 रन के ऊपर खड़े हुए थे। अगर 40-50 रन भी बना रहे तो सब तो अच्छे खासे स्कोर हुआ होता है इंडिया का। यही वाला इंटेंट चाहिए था जो कि अभी सेकंड इनिंग्स में कर रहे थे। टेस्ट मैच में कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट करना होता है, मैच सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना होता है। अभी सेकंड इनिंग्स में वही अप्रोच रखी हुई थी, पॉजिटिव कर रहे थे, लेकिन इतना खास कुछ चले नहीं। ओपनर्स ने बहुत अच्छा किया, लेकिन पंट ने यहां पर भाई आपने ये नेचुरल गेम करनी थी। और मैं यही देख रहा था कि भाई अब इस कंडीशंस के अंदर आके अब इसको जरूर ये बोल रहे होंगे कि टेस्ट इनिंग्स मतलब यहाँ पर नहीं इसको खेलनी चाहिए और इसी को नहीं खेलनी चाहिए क्योंकि इसकी जब स्ट्रेंथ ही दूसरी है तो फिर अब यहाँ पे करो। और उसने वही किया, छक्के मार
हर बॉल के ऊपर उसको सनी गावस्कर की शक्ल, सनी भाई तू अब बोल दे ना सुपर सुपर सुपर, कभी नारा लगा दे स्टूपिड स्टूपिड तो बड़े कर दे तो तू। खैर उसका देखी सबने जो है मेरा ख्याल मानना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो 10 मिनट रह गए गेम खत्म होने के अंदर, तू आके जो है छक्का मारा है। पोस्ट बड़ा खूबसूरत बनाया था, बस वो निचली एज के ऊपर लगा हुआ था और कैच पकड़ के ले गया। उन्होंने भी जो इनिंग्स खेलनी थी 1 सेंचुरी मार के खेल ली है, आगे अब उनका कोई मूड नहीं लग रहा। आखिरी मैच में भी उसी तरह पिछले 3 इनिंग्स के अंदर मेरा ख्याल में कोई डबल फिगर्स के अंदर भी वो नहीं गए। तो बस यही एक इतनी सी फुलझड़ी होती है, ये नहीं चलाता भाई, आपको सीरीज नहीं जिताते। खैर भाई फास्ट फॉरवर्ड में मैच चल रहा है, टेस्ट मैच, जल्दी पता नहीं चल रहा है, हाईलाइट्स लगी हुई कि मैच चल रहा है, मजा तो आ रहा है बड़ा, बहुत ही बेहतरीन किस्म का मैच हो रहा है। दोनों टीमें अभी तक मैच बैलेंस में ही, आई वुड से 55% इंडिया 45% ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बात फंसी हुई है, लेकिन मजा बड़ा आ रहा है क्योंकि मैच सख्त फंसा हुआ है। हाईलाइट यही रही कि मेरा दोस्त कोहली द किंग, उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। खबरदार तुम अपनी औकात देखो, तुम किंग के ऊपर बात करो, किंग से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। किंग एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किंग की, वही आउटसाइड एज वाला वही आउट। अब तो ये सिचुएशन होगी है कि बॉलर्स अगर किसी और तरह इसको आउट कर लेना तो वो हैरान हो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं यार ये आउट नहीं है, ये काउंट नहीं होगा, दोबारा आ जा बैटिंग करने के लिए। आउट ही अब इसका सिर्फ ये, अब कुछ और आउट होगा तो वो न्यूज़ बनेगी। ये तो नॉर्मल बन चुका है अब, ये तो कोई बात ही नहीं रही। कि मैंने आपको पहले ही इसका जो है सोल्यूशन बता दिया था, वो ये बताया था कि चांद की शेप वाला इसका बैट बना दो जिसके अंदर आउटसाइड एज ही ना हो, यूं करके गोल करके बैट आ रहा हो, केले की तरह का बैट पकड़ा हो मेरे कोहली ने, जिसकी आउटसाइड एज जो है वो अंदर से होके जा रही हो, बॉलें जो वहां से निकली, क्योंकि आउटसाइड एज भी ना मासूम। इतना सिंपल सोल्यूशन है यार, केला पकड़ लो, केले की शेप वाला टेढ़ा बैट। वैसे भी टेढ़ा हो चुका है मेरा दोस्त, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। टेढ़ा होके 19 साल के बच्चों में भी जो है टक्करें खा रहे होते हैं, उसी तरह टेढ़ा होके अभी बाहर की बॉलों को भी खेल रहे होते, तो बैट को टेढ़ा कर दो भाई, मसला हल हो गया तुम्हारा। चलो अगर चांद नहीं बनाना, हैंडल और बैट ही पूरा टेढ़ा कर दो यार, जिस तरह गोल्फ की स्टेक होती है उस तरह टेढ़ी पकड़ी हुई आउटसाइड एज जो बचती जा रही हो। सारा सोल्यूशन मैंने निकाल दिया है, तुम लोग मेरी बातों को मजाक समझते हो दोस्तों। सब बदल दिया मेरे दोस्त कोहली ने, स्टांस बदल दिया, टांगे आगे रख रहा है, लेफ्ट पाँव आगे राइट पाँव आगे, सर नीचे सर पीछे, हेलमेट उतार के सेफ गार्ड चढ़ा के, सब कुछ करके देख लिया, सब चेंजेस करके। बस जब किस्मत ही हो तो क्या करे पांडू भाई, यही होता है जब आपके पास टाइम आपका अच्छा चल रहा होता है तो सब चीज़ें सही हो रही होती हैं। कहते हैं ना जब टाइम अच्छा चल रहा होता है फॉर्म वॉर्म ये कोई नहीं होती, वो बॉल जो है ना वहाँ पर आ रही होती जहाँ पर आप बैट लेके जा रहे होते हैं, बैट बॉल पे नहीं जा रहा होता। स्पोर्ट्स के यही चक्कर है, पूरी लाइफ में बेसिकली यार यही चक्कर है। जब आपका टाइम होता है तो फिर सब चीज़ें जो अभी कह रहे होते हैं ना, मैंने उस वक्त ये डिसीजन लेके मैंने बड़ी अक्लमंदी की, मैंने ये डिसीजन ले लिया, मैंने वो डिसीजन ले लिया। मेहनत सभी कर रहे होते हैं यार, वो जिसकी किस्मत में जो होता है वो उसको मिल जाता है, वरना किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। लोग बस इस तरह समझते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं कुछ भी नहीं होता भाई। बुरा वक्त है मासूम का जो है वो देखो जरा, 8 दफ़ा आउट हो चुका है। आज तो बहुत तपा हुआ था, खूब गालियां शालियां भी उसने दी हैं क्योंकि यार बाकी अब हद हो गई है। आज ही रिक्वायर्ड थी मेरे दोस्त से इनिंग्स की, WTC का जो है वो फाइनल का स्पॉट जो है वो इस इनिंग्स के ऊपर सारा का सारा डिपेंडेंट है, उसके अंदर फिर से फेल हो गया। अब देखो औरों के ऊपर सारी बात आ गई है। मेरा दोस्त कोहली और मेरा दोस्त स्मिथ दोनों अब फुल टाइम स्लिप के प्लेयर बन चुके हैं। उन्होंने बैटिंग बैठने को नहीं, लोग होते हैं ना बॉलर आते हैं बैटर बन जाते हैं, बैटर आते हैं तो बॉलर बन जाते हैं, ये बैटर से अब स्लिप के फुल टाइम प्लेयर बन चुके हैं। स्लिप में इनको खड़ा करा दो, ऐसी एग्रेशन दिखाएंगे, कैचेस के ऊपर पागल हो रहे होंगे। आज स्मिथ ने जो किया है, जद्दू का कैच आ रहा है, ख्वाजा यूं हाथ पकड़ के बैठा हुआ है कि वो ये तो इसके अंदर ही आ रहा है, बिल्कुल इधर लगेगा, इधर रुकूं या इधर रुकूं। ख्वाजा ये सोच रहा है कि किस तरह पकड़ के सेलिब्रेशन किस तरह करूंगा। अचानक सामने से तेंदुए की तरह स्मिथ ने छलांग मारी है, उसके हाथ में से बॉल लेके जो है वो ड्रॉप भी करा दी। स्मिथ भी पागल हुआ है, कोहली भी पागल हुआ है। 19 साल के बच्चे के लिए बुमराह तो उस पर चढ़ ही रहा था, इसको देखो ये भी चढ़ता हुआ टक्करें मारने के लिए, दोबारा टक्कर दी, सर से टक्कर मारने के लिए जा रहा था कॉन्स्टांस को जब आउट हो रहा था। इनकी अब सारी एक्सपर्टीज हो चुकी है स्लिप फील्डर की। इनके नाम के आगे बैटर मत लिखो, इन दोनों के नाम के आगे स्लिप फील्डर, एग्रेसिव मास्टर, शॉर्ट टेम्पर्ड, इस किस्म के जो इनका टाइटल ये लगाया करो जब भी ये टीम अनाउंस होती है। साल बदल गया, आउट अभी भी वही हो रहा है कोहली। खैर ये है सारी खबरें मेरे दोस्त इस क्रिकेट मैच से, और भी बहुत कुछ हुआ यार। मैं हाईलाइट ये कि मेरे दोस्त कोचू पाकिस्तान के बैटिंग कोच रोहित शर्मा का इंटरव्यू आ गया। क्या बिंदास इंटरव्यू दिया उसने, कहा कहीं नहीं जा रहा मैं, तुम लोग ये वगैरह, मुझे पता है जा रहा है। अब अगर ये टेस्ट मैच इंडिया जीत जाता है तो कोचू क्या कह के आएगा यार, और कब आएगा? 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद आएगा उसका यार। अभी मतलब हाँ ये है कि WTC का फाइनल खेलने के लिए उसके ऊपर ही देखना पड़ेगा, उसी के उस पर बैठा हुआ है कि अगर उसमें हो गया तो फिर देखेंगे, थोड़ा सा रुक जाएगा, लेकिन वो भी तो अब ज्यादा होगी ना, वो एक ही मैच आता है।
खैर कोचू ने आगे कह दिया कि भाई मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा, बस अपने आप को ड्रॉप ही कराया है, बंदे को पता होना चाहिए कि टीम के ऊपर रखना है अपने ऊपर से। तो मासूम के ऊपर वैसे बुरा वक्त तो आया वही ना, मसला सिर्फ यही हुआ है, मुझे ये लग रहा है कि उसने रिटायरमेंट ही सोल्यूशन था। अब वो अश्विन ने बीच में आके लुच डाल दी है कि मैं भी रिटायर हो रहा हूँ, बीच सीरीज के अंदर इसने आके अब क्या बोलता है ये भाई कि मैं अभी रिटायर हो रहा हूँ, अजीब किस्म के मजाक बन रहा था ऑस्ट्रेलियन मीडिया का। ये उसको ये होगा कि इंडिया में आके कम से कम रिटायरमेंट लूँ ताकि प्रॉपर कोई सेरेमनी वगैरह भी हो। खैर फंस गया था, लेकिन बिंदास आदमी है यार, खोल के बोल रहा था। इस तरह मैं हमें क्रिकेटर्स को आ जाना चाहिए, जो चुप बैठे रहते हैं ना और वहाँ पर ही जो है वो सारी मीडिया जो है वो बोल रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है फलाना हो रहा है, उससे मसले और ही ख़राब हो जाते हैं। तो बेहतर है कि ये बोल ही लिया करें। उसने आके खुद ही बोल दिया भाई कि यार बस सही है, मुझे नज़र आ रहा था कि मेरी जगह नहीं बन रही टीम के अंदर, तो मैंने कह दिया कि जी मुझे ही ड्रॉप कर दें। और ऐसा ही हुआ होगा यार, नज़र भी यही आ रहा था बेचारे को, यही था कि यार पूरी दुनिया जो है वो गालियाँ दे रही है। लेकिन वैसे हुआ बुरा है यार, आवाम जितनी पागल हो जाती ना, कोहली भी नहीं चल रहा, कोहली भी उधर ही चल रहा है, बाकी भी और भी काफ़ी प्लेयर्स हैं। अभी नीतीश कुमार रेड्डी जो है उसने भी एक ही वो सेंचुरी मार दी, उसके अलावा तो वो भी नहीं चला है। लेकिन इस मासूम को बहुत ज़्यादा गाल गलोच पड़ी है, तो वो खैर अच्छा हुआ, उसको आगे देखा, कम से कम जो स्पिरिट वगैरह आए थे मेरे दोस्त कोचू के, तो वो अच्छी बात है। कोई ऐसा नहीं लगा कि कोई डिप्रेशन में है या ऐसा कोई सीन है, खुल के उसने किया है। हाँ बस गंभीर की स्ट्रैटेजी जो है उसका उल्टा ही करना है भाई। गंभीर जो कहना, उसने कहा कि टेस्ट मैच की तरह खेलना है, तो सब ने जाके आज जो पहले खेलने की कोशिश की उसके ऊपर कामयाब नहीं हुए, आज जाके सब ने मारना शुरू कर दिया। वो मासूम जो सजेशन देना, ये उसका भी सोल्यूशन मैंने निकाल दिया, गंभीर जो सजेशन दे उसका उल्टा कर लो, जीत जाओ। खैर भाई आप लोगों का क्या कहना है, बुमराह होगा तो 150 का टारगेट भी बहुत है, ना हुआ तो 250 का टारगेट भी कम है। बुमराह आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या न्यूज़ है, लेटेस्ट क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। इनिंग्स ठीक खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, ज़्यादा स्पीड से खेल लिया, थोड़ा स्लो होना चाहिए था। मेरा ख्याल में पंट को खेलना चाहिए था, ऐसे जसवाल को खेलना चाहिए था, ये दो तो खुल के ही खेलें क्योंकि वो था। बाकी थोड़े मुझे कहीं लगा कि ज़रा ज़्यादा शॉटें मारने के चक्कर में भी आउट हो गए। स्पेशली NTR साहब जो हैं उनकी मुझे कोई समझ नहीं आई कि 10 मिनट पीछे रहते हैं गेम ख़त्म होने में, तो कौन से यहाँ पर जो है इस वक्त पोज बना के छक्के मारने की कोशिश कर रहा है। सचिन तेंदुलकर बना हुआ है अपने दिमाग में, स्ट्रेट ड्राइव का छक्का मार रहा है वो आगे से और बहुत ही गलत टाइम के ऊपर आउट हुआ है। ये तो जद्दू का कैच ड्रॉप हो गया, नहीं तो पूरे का पूरा मोमेंटम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास ही था। लेकिन बात वही है कि 120-150 भी करना ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में मुझे बताइएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।